हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं। यह किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर किसान का पिक्चर है। यहाँ पर जयशंकर जी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पिक्चर है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न मीडियम्स हैं और यह एक पावर जनरेशन का प्लांट दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। मैं हूँ मनीष सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी का एक टॉपिक आर्थिक क्रियाएं। बहुत आसान सा टॉपिक है। इसके बाद हम जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं एक एक करके सबका अध्ययन हम एक एक वीडियो में करेंगे। इसलिए यह बेसिक सा वीडियो है जिसको जानना आपको बेहद ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वे सभी कार्य हैं जिसमें वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग किया जाता है, जिसमें किसी न किसी प्रकार की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति होती है और आय अर्जित की जाती है। जैसे एक किसान है। किसान क्या किया? उसने कुछ उत्पादन किया, उसको उसने बाजार में बेच दिया, उसके बदले उसको आय प्राप्त हो गई। और किसान ने जो उत्पादन किया, जिसको बेचा, जो व्यक्ति उस खरीदा, उसको किसान की जो उत्पादन थी उसको आवश्यकता थी, या तो खाद्यान्न होगा या किसी प्रकार का कच्चा माल होगा, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई। अर्थात जिसने खरीदा उसकी आवश्यकता की पूर्ति हुई और किसान को उसके बदले में इनकम जनरेट हो गया। ठीक है। इसी प्रकार कोई शिक्षक है। शिक्षक ने किसी को शिक्षा दिया और उसके बदले में शिक्षक को इनकम प्राप्त हो गई। तो शिक्षा जो प्राप्त किया उसको शिक्षा की आवश्यकता थी, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई और शिक्षक को उसके बदले में आय अर्जित हो गई। अर्थात आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो दो आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। एक, किसी न किसी की आवश्यकता की पूर्ति होगी और दूसरे, उसके बदले में किसी न किसी प्रकार का आय का सृजन होगा। विश्व में जितनी भी क्रियाएं हैं वह आर्थिक क्रियाएं हैं। जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन इत्यादि। आइए जानते हैं एक एक करके हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं। इसके पहले आप पिक्चर्स देख लीजिए। यह विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। किसान यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर शिक्षिका दिखाई गई हैं, बच्चों को शिक्षा देते हुए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल दिखाया गया है और यहाँ पर मछली पकड़ते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न मीडियम्स हैं। ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ही पिक्चर्स हैं। तो हम जानते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है। उसके पहले ये जान लेते हैं हम कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर 5 प्रकार दिखाए गए हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्वीनरी। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। हालांकि तृतीयक आर्थिक क्रिया, जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, इसी को एक्सटेंड करके हम चतुर्थक और पंचम आर्थिक क्रियाएं बनाते हैं। तो ये 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। इसको हम एक एक करके एक एक स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से होता है, प्राकृतिक संसाधनों से होता है, उसको हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे किसान है, वो खेती करता है, जमीन से किसी न किसी प्रकार का फसल उगाता है जल का उपयोग करके, तो क्या कहलाएगा? कृषि। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। उसी प्रकार खनन। खनन में हम क्या करते हैं? जमीन के अंदर से या जमीन से हम किसी न किसी प्रकार की खनिज की प्राप्ति करते हैं। वह प्रकृति की देन ही होता है, इसीलिए हम उसको प्राथमिक आर्थिक क्रिया में गणना करते हैं। उसी प्रकार है मत्स्य पालन और मछली पकड़ना। मत्स्य पालन में क्या हुआ? प्रकृति प्रदत्त मछली का हम पालन करते हैं या मछली को पकड़ते हैं। वानिकी, जो पेड़ पौधे हैं उसको हम अपनी इच्छा अनुसार किसी जमीन पर लगाते हैं, काटते हैं, वह वानिकी कहलाता है। पशुपालन इसी प्रकार है। पशुओं को चराना भी इसमें शामिल है और पशुओं को पालना भी शामिल है। अर्थात जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं जिसका प्रत्यक्ष संबंध प्रकृति से होगा, उसको हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। इसके कुछ पिक्चर्स आप देख लीजिए। ये माइनिंग का है, फॉरेस्ट्री का है, कृषि का है, फिशरीज का है और ये पशुपालन का है। अब हम जानते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त पदार्थ
अर्थात कच्चे माल को उपयोग करके हम अगर कोई दूसरी वस्तु बना लेंगे, उसको रूप परिवर्तित करके कोई दूसरा वस्तु बना लेंगे, तो सारी आर्थिक क्रियाएं किस में आ जाएंगी? द्वितीयक आर्थिक क्रिया में शामिल हो जाएंगी। जैसे हमको प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त होता है गेहूँ। गेहूँ का उपयोग करके हम बिस्किट बना लिए और उसी प्रकार हम ब्रेड बना लिए। ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। हमको फल प्राप्त होता है प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से, हम जैम बना लेते हैं, जेली बना लेते हैं। ये क्या है? इसमें किस में आ जाएगा? द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में आ जाएगा। उसी प्रकार निर्माण उद्योग है, जैसे हमको आयरन ओर प्राप्त हुआ प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से, खनन से हमको लौह अयस्क प्राप्त हुआ, हमने उससे लौह इस्पात बना दिया, वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। हमने कपास हमको मिला प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से, हमने कपड़ा बना लिया, सूती वस्त्र बना लिया, वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। उसी प्रकार हमको ऊन प्राप्त हुआ भेड़ से, ठीक है, और तो उसको हमने ऊन से हमने ऊनी वस्त्र बना लिया, वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। अर्थात प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से पदार्थ कच्चे माल का रूप परिवर्तित करके अगर हम किसी अन्य प्रोडक्ट को बना लेंगे तो वो सब द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक, आप यहाँ कुछ पिक्चर्स देख लीजिए, जैसे सोलर पावर जनरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है। ये द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। अब हम जानते हैं तृतीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसमें। ठीक, और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं को सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? उसको समर्थन देती हैं। इसीलिए चूंकि सेवाएं प्रदान करती हैं, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें व्यापार, संचार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बीमा शामिल है। ठीक, इसमें देखिए कुछ इसके पिक्चर्स हैं। जैसे यहाँ पर आप कहीं घूमने जाते हैं तो पर्यटन का भाग हो गया। शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो शिक्षक है वो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। हालांकि यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में भी शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न मीडियम्स हैं, यहाँ हेल्थ केयर के बारे में दिखाया गया, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, बैंक में जितने कर्मचारी हैं सब तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में ही शामिल होते हैं, क्योंकि वो आपको सेवाएं दे रहे होते हैं। अब आ जाइए चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं के बारे में। चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं देखिए, जैसा मैंने बताया था तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की ही विस्तार ही है, बस यह थोड़े से स्पेशलाइजेशन का क्षेत्र हो जाता है, जिसमें अच्छे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉलेज सेक्टर कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, स्वास्थ्य, अध्यापन, डाटा एनालिसिस, शिक्षा और अध्यापन, डाटा एनालिसिस, वैज्ञानिक अनुसंधान और सॉफ्टवेयर निर्माण। जैसे मैंने बताया था, जो शिक्षा है वह तृतीयक आर्थिक क्रियाएं और चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं दोनों के उदाहरण हैं। शिक्षा में जो छोटे बच्चों की शिक्षा है वह टर्शियरी का भाग है, और जो बड़े बच्चों की शिक्षा है वह क्वाटरनरी का भाग है। बड़े मतलब जो कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, जो शिक्षक उनको शिक्षा दे रहे हैं, वो चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य जो छोटे लेवल की स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह तृतीयक आर्थिक क्रिया उदाहरण है, जबकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो पंचम आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। आगे देखेंगे उसको। फिलहाल इसके चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं कुछ पिक्चर देख लिए जो उदाहरण हैं, उसके पिक्चर्स यहाँ पर आपको इंसर्ट किए गए हैं। R&D का पिक्चर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पिक्चर है। यहाँ पर एजुकेशन दिखाया गया है, बड़े बच्चों को एक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस है। अब आते हैं हम पंचम आर्थिक क्रियाओं को जानते हैं। क्या होता है क्वीनरी एक्टिविटीज? देखिए, जितने भी संगठन हैं उनको चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार की नीति की आवश्यकता होगी, कानून की आवश्यकता होगी, निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। तो जो भी व्यक्ति नीति निर्माण, कानून निर्माण और निर्णय निर्माण में शामिल होगा वह पंचम आर्थिक क्रियाओं के भाग कहलाएंगे। जैसे भारत में जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो न्यायपालिका के उच्च पदों पर बैठे हुए न्यायाधीश हैं, इसी प्रकार जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं,
जो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं क्या करते हैं, वह उस कंपनी उस संगठन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, उसी नीति और निर्णय के अनुसार वह संगठन और कंपनी चलती है। इसलिए वे सभी लोग क्वीनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भाग हैं, पंचम आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है सरकारी मंत्री और सीईओ, विश्वविद्यालय कुलपति, वरिष्ठ चिकित्सक, ना, वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के नेतृत्वकर्ता। जो रिसर्च, जो लेबोरेटरी में बड़े बड़े लोग काम करते हैं, जो सीनियर रिसर्चर हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके पंचम आर्थिक क्रियाओं का उदाहरण है। ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए R&D आपकी चतुर्थक में भी आ रही है, R&D आपकी पंचम में भी आ रही है। जो डॉक्टर्स हैं तृतीयक में भी आ रहे हैं, पंचम में भी आ रहे हैं। शिक्षा आपकी तृतीयक में भी आ रही है, चतुर्थक में भी आ रही है। जो सीनियर होंगे वह पंचम और चतुर्थक के भाग हो जाएंगे, और जो जूनियर होंगे वह तृतीयक और चतुर्थक के भाग हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को समझ लिए। आगे हम कुछ वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।